सलीम साहब किस हद तक इनकी बात से मुत्तफ़िक़ हैं? इन्होंने कहा, बिल्कुल सही निशानदेही भी की कि चले महंगाई जहाँ पे बढ़ती है और जहाँ इतनी ज़्यादा महंगाई हो कि एक आम आदमी का जो गुज़र बसर है वो मुश्किल हो जाए, तो ऐसी सूरत हाल में क्या वाक़ईतन ये सारे मामलात को हालात के ऊपर छोड़ देना चाहिए या हुकूमत की भी आप समझते हैं कि कोई ज़िम्मेदारी बनती है? IG साहब को लगाया, इससे पहले भी वो अपना काम कर चुके हैं, जो किया वो आवाम के सामने है, दोबारा ज़िम्मेदारी सौंप दी गई है, लेकिन सूरत हाल जूँ की तूँ है, बल्कि उससे ज़्यादा अबतर है। उन्होंने कहा ये महंगाई की वजह से क़ुव्वत ख़रीद लोगों की ख़त्म हो गई है, शायद इस वजह से मजबूर हो रहा है। ये ज़िम्मेदारी आखिर किसकी है, ये फरमाइए। देखिए 75 साल मैं इनकी बात से मुत्तफ़िक़ हूँ कि महंगाई जो है वो इसकी असल ज़िम्मेदार है इन वाक़यात की, मगर सवाल ये है कि 75 साल के अंदर महंगाई किसकी वजह से बढ़ी? हुकूमतों की वजह से बढ़ी है, हुकूमतों की शाह खर्चियों की वजह से बढ़ी है, हुकूमतों की शाह खर्चियों की वजह से बढ़ी है। इस वक्त भी आप देख लें तो 18.3 अरब डॉलर की अशराफिया जो है मरातें ले रही है। तो अगर वो मरातें आप बंद करके आवाम की बहबूद के ऊपर लगाएं तो आपको IMF के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं, और आप आवाम की तालीम दें। आप आवाम को आप सिंध के अंदर ही आप देख लें, पाकिस्तान के पूरे पाकिस्तान में भी आप ये चीज़ मौजूद है, इसके अलावा सिंध के अंदर भी आप देख लें तो बहुत सी ज़मीनें ऐसे हैं जहाँ तक पानी नहीं पहुँच पा रहा। 75 साल के अंदर हम अपने किसानों को पानी तक नहीं दे सकें और अपनी ज़मीन गैर मुल्कियों को हम बेच रहे हैं। सऊदी अरब का हज़ारों एकड़ आपने बेच दी। ये कौन से तरीके हैं? हम अपने किसानों को पानी नहीं दे रहे और गैर मुल्कियों को बेच रहे। आज तक वो मुल्क खुशहाल नहीं हुआ जिसने गैर मुल्की को अपनी ज़मीन पे, जो एरोजीना ने 139 अरब डॉलर की ज़मीन बेच के फिर से वापस ली है, क्योंकि उसको अपने किसान और अपना मुल्क बदहाल हो गया था। तो इस तरह की गलत पॉलिसियाँ बनाई जाएंगी। और आपके सामने है कि हमने जो एटमी तवानाई जो हासिल की थी, भुट्टो साहब ने इस सिलसिले में अपनी जान की भी कुर्बानी दी, मगर एटमी तवानाई क्या सिर्फ एटम बम बनाने के लिए ली गई थी? एक नहीं, बल्कि सस्ती बिजली भी उससे आनी थी। और असल मकसद टारगेट जो था हमारा सस्ती बिजली का था एटमी तवानाई से। वो टारगेट उन्होंने फेंक दिया, ख़त्म कर दिया, उस टारगेट को अचीव नहीं किया। और जो है वो जिससे मुल्क और महंगी बिजली के मुआहदे किए, जनरेटर पेट्रोलियम्स के मत के मुआहदे किए, जिसकी वजह से आपको पता है जो उस वक्त 5 अरब डॉलर की इम्पोर्ट हो रही थी, अब 30 अरब डॉलर की इम्पोर्ट हो रही है। मुल्क को मसलसल तबाही की तरफ जो ले जाया गया है वो माशी पॉलिसियों की वजह से ले जाया गया है। मुल्क की जो माशी पॉलिसियाँ वो गलत बनाई गई हैं, वो अवाम की बहबूद के लिए बनाई नहीं गई हैं। क्या किस तरीके से हमारा इंडस्ट्रीज खुशहाल हो, किस तरीके से हमारा किसान खुशहाल हो। आप देख लें हमारे 90s के अंदर में हमारे जो इंडस्ट्रीज था, लोकल इंडस्ट्रीज हज़ारों की तादाद में, 1 2 3 4 या 500 600 ने हज़ारों की तादाद में वो मुल्क छोड़ के उसको भागने पर मजबूर किया गया। उनको बत्ती की पर्चियाँ भिजवाई गई, इनके बच्चों को अगवा किया गया, उनको तरह तरीके से तंग किया गया। वो अपना मुल्क छोड़ के क्या मल्टीनेशनल कंपनियों को बाइज़्ज़त तौर पे यहाँ पे लाया गया। ये ईस्ट इंडिया कंपनी वाले जो लोग यहाँ पे मुसल्लत हैं, जो पाकिस्तान के नहीं अवाम की नहीं सोचते, उनके दिमाग जो है वो बैरून ममालिक में अटके होते हैं। वहाँ पे इनको अपनी प्रॉपर्टियाँ बनानी होती है, वहाँ पे इनको अपने पैसे जमा करने होते हैं। जब तक ऐसे लोगों को फॉर्म 47 के ज़रिए लाया जाएगा वो मुल्क खुशहाल कभी नहीं हो सकता। ये पाकिस्तानी कौम से गद्दारी थी, है और रहेगी। एग्रीमेंट्स करते हैं उसके लिए आपको पॉलिसी की ज़रूरत नहीं होती है। जब आप किसी भी मुल्क के मफाद के लिए एग्रीमेंट करते हैं, बिजली की मद में जो आपने जनरेटर के ऊपर एग्रीमेंट किया, इसके लिए आपको किसी पॉलिसी की ज़रूरत नहीं थी। उस वक्त आपके दिमाग और आपको मुल्क के मफाद की ज़रूरत सोचने की ज़रूरत थी। अगर मुल्क का मफाद का सोचते उस वक्त तो उनको ये जनरेटर की जगह वो एटमी टेक्नोलॉजी को अपने इस्तेमाल में लेते हैं, डॉक्टर समर मुबारक की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल में लेते हैं। बिल्कुल दोनों में से एक चीज़ का मगर हर एग्रीमेंट के पीछे आप देखें, आप 90s से लेके अब तक देखें क्या कायम है, पाकिस्तान से लेकर पाकिस्तान किसी न किसी मसले में उलझा रहा है। पाकिस्तान थोड़ा सा स्टेबल होने लगता है, इसको लात मार के गिरा दिया जाता है। पाकिस्तान थोड़ा सा स्टेबल होता है, इसको लात मार के गिरा दिया जाता है। जब इंटरनेशनल और नेशनल हमारे मिल के जब इस तरह की हरकतें करेंगे, मुल्क के मफाद का नहीं सोचेंगे, वो तो नहीं सोचेंगे बाहर वाले, जब हमारे खुद के लोग भी नहीं सोचेंगे मुल्क के मफाद का और अपने पैसे बाहर रख के अपनी प्रॉपर्टियाँ बाहर खरीद के और गुजारा करेंगे, तो आप बताएं मुल्क कैसे आ जाएगा। आपका हमारा आर्मी चीफ देखें बाहर प्रॉपर्टियाँ जमा करके बैठे हुए होंगे, हमारे चीफ जस्टिस साहबान देखें बाहर प्रॉपर्टियाँ जमा करके बैठे होंगे, हमारे बड़े बड़े सियासतदान सियासी पार्टियों के लीडरान आप देखें बाहर पैसे जमा करके बैठे हुए, बाहर प्रॉपर्टियाँ जमा करके बैठे, हमारे ब्यूरोक्रेट्स आप देखें बाहर प्रॉपर्टियाँ जमा करके बैठे हुए। मुल्क का सोचने की ज़रूरत क्या है इनको? उन्होंने तो जुल पाकिस्तान मुझ कमाई लगाया हुआ है, वही मैं बात रिपीट करूँगा। इस तरीके से आप जब आप मेंटलिटी होगी तो आपकी मेंटलिटी मफाद, जैसे रूसी सदर ने कहा था कि पाकिस्तान का जो है
पाकिस्तान के जो लीडरान ब्यूरोक्रेट्स या लीडरान इस तरह के कुछ अल्फाज है, मेरे एक्चुअल जहन में नहीं है, उनके सिर्फ कब्रस्तान है पाकिस्तान, वो सिर्फ पाकिस्तान में दफन होना पसंद करते हैं। इसके अलावा उनके तमाम मफादात जो है वो बैरून ममालिक में होते हैं। जब आप बताओ इस तरीके की मेंटलिटी के लोग हम पे मुसल्लत हो गए, मैं दोबारा रिपीट करूँगा कि जब फॉर्म 47 वाले लोग अवाम की ख्वाहिशात को पैरों तले रोंद के मुसल्लत होंगे हम पर, और जो मुसल्लत करने वाले भी मुल्क के मफाद का नहीं सोच रहे, और जो मुसल्लत हैं वो तो सोच ही नहीं रहे। सुनने में आया RTS ब्रेक गया, ये हो गया वो हो गया, हालांकि 18 के अंदर भी PTI की 35 नशिस्तों पे गायब कर दी गई थी ताकि वो लूली लंगड़ी गवर्नमेंट बनाए। और मगर इसके बाद इमरान खान साहब ने जो है वो इस तरह के वाक़यात ना हो और आवाम को वोट का हक मिले, इसके लिए EVN मशीन लाए, जिसके अंदर जो है वो धांधली के जो 130 तरीक़ों में से कम होके 25 या 30 तरीक़ों के दरमियान तक बचते थे कि अगर कोई धांधली करना चाहे तो उससे बहुत कम हो गए थे चांसेस। अगर सब ऑनलेस बैठे हुए हैं तो वोटिंग के यानी 6 बजे वोटिंग क्लोज हुई, 6:05 के इनके हाथ में रिजल्ट आ गया। तो जब वो शफाफियत लाना चाह रहे थे तो शफाफियत इनको पसंद नहीं आई थी, जो PDM की गवर्नमेंट थी। इसके अलावा 1 करोड़ जो फॉरेन में हमारे रहने वाले वोटर्स हैं उनको वोट का हक दिया गया, पढ़े लिखे वो लोग थे उनको वोट का हक दिया गया, मगर उन पढ़े लिखों को वो दिया गया हक इनको पसंद नहीं आया। क्यों कि इनको धांधली करनी थी, इनको पता थी कि वो इंतखाबी मैदान में ईमानदाराना इलेक्शन से हरा नहीं सकते, फॉर्म 45 के तहत वो हरा नहीं सकते। फॉर्म 45 से ये होता है कि तमाम पोलिंग एजेंट और प्रिजाइडिंग ऑफिसर के साइन होते हैं, ये होता है अवाम का हक, जो प्रिजाइडिंग अफसर के साइन और अंगूठों और दस्तखत और स्टैम्प सबके साथ में आ गया। और फॉर्म 47 वो होता है जो RO लिखता है, जिसके अंदर किसी अवामी नुमाइंदे की साइन नहीं होती, जिसके अंदर किसी अवामी नुमाइंदे की, तो वो फॉर्म 45 देख के लिखता है। वहाँ से फॉर्म 45 के रिज़ल्ट को उन्होंने गायब करके जो फॉर्म 47 के रिज़ल्ट के तहत उन्होंने तकरीबन 100 नशिस्तों के ऊपर जो है इन्होंने गैर कानूनी MPA और MNS जो बनाए हैं इन्होंने, जिसकी वजह से जो है वो ये तनाज़ा चल रहा है और ये तनाज़ा इंशाल्लाह ख़त्म भी होगा और फॉर्म 45 वाले इंशाल्लाह वापस आएंगे। जी अनिल आप फरमाइएगा, ये फॉर्म 45 वाला सिलसिला जो है क्योंकि जब तक आवाम के नुमाइंदगी से वो लोग नहीं आएंगे उस वक्त वो आवाम का सोचेंगे नहीं सोच सकेंगे। अगर आप मेरे वोट से आए हो तो आप मेरा सोचोगे, अगर वहाँ आप बैठे हुए 10 लोगों के वोट से आए तो हम 10 लोगों का सोचोगे। ठीक है, तो इस वक्त सिचुएशन यही है, आवाम के वोटों से आने नहीं दिया, निशानदही की ये है कि हम वो कह रहे हैं कि जो सीटें नहीं मिली हैं हम उनकी बात कर रहे हैं, और दूसरी हम बात वो कर रहे हैं कि वो फॉर्म 45 और फॉर्म 47 की बात कर रहे हैं। मैं वही बात कर रहा हूँ, आप तमाम नशिस्तों के फॉर्म 45 मंगवा लें जो आवाम के होते हैं, जिस पर आवाम की मोहर लगी होती है, तमाम के मंगवा लें, पूरे मुल्क के दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मगर ये कभी नहीं करेंगे, ये मामला को उलझाएंगे, ये मामलों को उलझाएंगे, कौम उलझनों में रहेगी, कौम को मुख्तलिफ मसाइल में उलझा के रखना है, कौम को कभी इधर मसले में उलझाना है, कभी उधर मसले में उलझाना है। कौम को उलझा के रखना जो है ना हमारी इस्टेब्लिशमेंट की ज़रूरत है, ताकि वो पीछे से मुल्क व कौम की मादनियात को गायब करे और वो कोई अकाउंटेबिलिटी ना हो। आज अरबों डॉलर की हमारी जो है वो मादनियात गायब हो रही होती है, आप देख लें आपको अकाउंटेबिलिटी है कहीं पे कि भाई कहाँ कितनी आ रही है, पाकिस्तानी कौम को से क्या फ़ायदा पहुंचा, पाकिस्तान की कौम को क्या मिल रहा है, इसकी कोई अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए ना। मैं तो यही मुतालबा कर रहा हूँ ना कि अकाउंटेबिलिटी करें। ये जो जितना भी तनाज़ात हो रहे हैं, जितने भी जो आजकल जो हम देख रहे हैं पाकिस्तानी कौम को उलझा के रखा गया गुज़िश्ता 50, 60, 70 साल से, उसकी असल वजूहत ही यही है कि पाकिस्तानी वही बात हो जाती है, पाकिस्तान थोड़ा स्टेबल होने लगता है, लात मार के गिरा के कुछ नया ड्रामा खड़ा कर दिया जाता है। तो अकाउंटेबिलिटी लाने के लिए ही सबसे पहले अवाम को ताकत का सर चश्मा बनाना ज़रूरी था। अकाउंटेबिलिटी हर मामले में लाने के लिए सबसे पहले अवाम को ताकत का सर चश्मा बनाना ज़रूरी था। सिर्फ मुंह ज़बानी कहने से अवाम ताकत का सर चश्मा नहीं बन जाती है। जब उसको वोट का हक नहीं दिया जा रहा है, उसका फॉर्म 45 को जो है वो नज़रअंदाज किया जाएगा, उसके फॉर्म 45 को इग्नोर किया जाएगा। EVN मशीन, EVN जो मशीन है उसको हटा के आप वही पुराने डकुसले तरीके से लाएंगे, कायम है पाकिस्तान से पहले वाले तरीके से इलेक्शन कराएंगे। अब दुनिया बरतानवी दौर के गुलामाना कानून के तहत जो MPOs के तहत लोगों को आप बंद करेंगे, उसी दौर के कवानीन के तहत हम मुल्क को चलाएंगे, मुल्क कैसे आगे जाएगा। परवान चढ़ी ना, ये तो अपोजिशन को जेल में डालना और फिर एक-एक करके अपोजिशन के कौन लोग जेल में गए, कितने जेल में लगे, वो आप 5 to 10% और यहाँ पे 100%। और वो किन केसों में गए, हुकूमत की जानिब से नहीं है, ये तो किन केसों में गए, उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो हालात, किन केसों में गए। आज आप देख लें, आज हमारे जज साहिबान महफूज नहीं है, आज हमारे जज साहिबान महफूज
वो नहीं होना तो यही चाहिए था कि तमाम हाई कोर्ट के जजेस को एक कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं, सबको एक टेबल पे बिठा के चीफ जस्टिस साहब और बात करते हैं भाई किस किस को क्या क्या मसले मसाइल हैं। के लिए आपके क्या पास क्या बड़ा उन्होंने सुनहरी मौका था ना, लेकिन जब क्या साकिब क्या निसार साहब उन्होंने बैठे थे तो दुनिया ने देखा क्या 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 हुआ उन्होंने ना, सर उसको इसमें कैसे मुल्क में justify करेंगे? मलूकियत तारी है, आप माने या न उस वक्त माने, भी थी, इस यही वक्त तो मैं आपसे सवाल मलूकियत कर रहा हूं। तारी है। इस वक्त आपके हजारों लोगों के ऊपर जो अच्छा, है ना अब इनसे आपने पूछ लेते हैं ना आपने कि जुल्म ये व इसके सितम सिलसिले किया, आपने में खवातीन देखें, को आपको- पहलों से पकड़ के अभी घसीटा, आपने देखें। खवातीन को देखिए, उठा के वो- गाड़ियों में देखिए, फेंका, देखिए, हजारों देखिए। पार्टी इलेक्शन, हमने तो पार्टी इलेक्शन करवा है और करवा के लेकिन दिए, उसको तो अदालत ठीक है। ने- अदालत को अब एक तरफ रखें, अदालत के लोगों ने जजों के पार्टी साथ के क्या हो रहा है ये अंदर आपके केस सामने, लेके तो उसको टेक- जो है अदालत वो के जजों के क्वेश्चन साथ कर क्या दिया। हो रहा है ये पाकिस्तान आइन की चले इसके ऊपर आर्टिकल फिर कभी एक 70 डिबेट कर लेंगे। 17 बता दूंगा सिलसिला कब से चला आर्टिकल आ रहा है। 17 की उनके शिफ्ट हक में नंबर केस 2 किया, की सबसे खिलाफवर्जी ज्यादा तो की है beneficiary जस्टिस इनको फाइज होना चाहिए था ना, इन्होंने तो और ये केस जो अभी जीता पार्टी है। इलेक्शन की बात है, इनकी पार्टी के इलेक्शन कभी आपने देखे हैं? बिल्कुल, हाँ, ये एक इनकी अलग पार्टी के debate इलेक्शन है कभी, कि हमारी इनकी पार्टी के इलेक्शन हमने फिर भी दिखाया, हमारे political हमने तो फिर भी होते हैं। दिखाया, इन्होंने तो दिखाया भी नहीं आज चले तक, ठीक है, हमने वक्त तो मेरे पास करके खत्म हो दिखाया। गया। बहुत शुक्रिया सलीम भाई आपका, सलीम सचवानी साहब का।